अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया था, तो अब यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसकी जो लिंक है आज ओपन हो चुकी है, आज से उसकी स्टार्ट है। तो मैं आपको आज बताऊँगा डेमो कैसे आपने फॉर्म फिलअप करना है एंड कॉलेज वाइज टोटल सीट्स कितनी हैं, प्रोग्राम वाइज टोटल सीट्स कितनी है, किस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस रैंक तक के स्टूडेंट्स को किस प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एंड फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इजीली आप तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 को एक नोटिफिकेशन आई थी काउंसलिंग के लिए। जिन स्टूडेंट्स को भी 30 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं या ओपन मेरिट के हैं, तो उनको यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड करनी है। ये पॉइंट आपको याद रखना, 30 पॉइंट से ज़्यादा जिसको 30 है वो भी यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड कर सकता है, जिसको भी 30 से ज़्यादा है वो सभी ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको कॉलेज वाइज टोटल सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, पहले वो देख लेना। उसके बाद कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपने, कैसे आपने ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी है वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट राउंड के लिए जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड, तो उसके लिए सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो सभी सीट्स यहाँ पर मेंशन है जो यहाँ पर आप फिलअप करने जा रहे हो, जो यहाँ पर आप एडमिशन लेना मतलब चाहते हो, काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हो। तो जिस जिसके जितने पॉइंट होंगे आप थोड़ा देख लेना इस चीज़ को। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए तो यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट्स, ये जो यहाँ पर रखा है इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा है, फीमेल ऑनली। तो इसमें कौन कौन सा है, BGSBU नर्सिंग कॉलेज जो है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू में ये वुमेन कॉलेज है, एंड BGSBU जो दूसरी है किश्तवाड़ वुमेन कॉलेज है, एंड तीसरी जो है ये भी BGSBU, ये भी वुमेन कॉलेज रजौरी में है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन है। इनटेक कैपेसिटी 89 जो है, UT ऑफ जम्मू के लिए जो 85 हैं, लद्दाख के लिए 4 हैं, तो टोटल हो गया 89। करगिल के लिए 2 अलग से रखी हैं, लेह के लिए 2 अलग से रखी हैं। ये मतलब इसमें लद्दाख में पूरे UT ऑफ लद्दाख में जो 4 हैं, 2 करगिल के लिए, 2 लेह के लिए, एंड जम्मू एंड कश्मीर UT के लिए 85, टोटल बन जाती हैं 89। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज कितनी है, ओपन मेरिट की 46, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, SC के लिए 7। अब ऐसे ऐसे आप खुद बाकी देख सकते हैं आगे आगे किन स्टूडेंट्स के लिए कितनी कितनी है। हम थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखें जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग की, कितनी सीट्स हैं किस हिसाब से। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर जो है 40 हैं, BSc नर्सिंग की, ये BSc नर्सिंग आप थोड़ा देखना, BSc नर्सिंग अलग से है, BSc पैरामेडिकल अलग से है, BSc टेक्नोलॉजी अलग से है। एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोडा की भी यहाँ पर 40 हैं, गांधीनगर जम्मू की भी यहाँ पर 60 हैं, एंड जो गंगयाल जम्मू है उसकी 80 है, किश्तवाड़ की 30 है, एंड नर्सिंग कॉलेज रियासी की 40 है, एंड गवर्नमेंट जो यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज उधमपुर है इसकी 60 है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, एंड बाकी आप देख सकते हैं अलमदीर जी प्राइवेट कुछ कॉलेज आ जाती हैं यहाँ पर, उनको भी आप देख सकते हैं उनमें कितनी है। अलमदीर नर्सिंग कॉलेज है, ये आपको मतलब यहाँ पर 30 टोटल रखी है, इसमें कुछ चेंजिंग आ सकती है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग जो है शरीन बाग, ये जम्मू की थी, ये अब कश्मीर की है। तो अलमदीर जो है वो वहाँ पर जो चरार शरीफ में है उसकी 30 है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज शरीन बाग जो है उसकी 50 है BSc नर्सिंग के लिए, एंड जो नर्सिंग बाग है दिलावर खान जो है उसकी 60 हैं। अनंतनाग में 30 हैं, एंड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा की 30 हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर मेहरबान जो है सिक्किम सूरा उसकी 50 हैं BSc नर्सिंग की। ऐसे अगर आप कंटिन्यू देखते जाएं यहाँ पर भी वही सेम है। तो इसमें जो गवर्नमेंट आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जो इस तरीके से देखें 725 इसमें आ जाती हैं। बाकी आप डिफरेंटली देखें टोटल 814 हो चुकी हैं, बाकी कुछ फीमेल्स की अलग से आपने देख ली होंगी क्या कौन सी वाली थी। तो ये इन्होंने MF लिखा है, MF का मतलब होता है मेल भी हैं फीमेल भी हैं। ये 725, 814 इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि ऊपर जो फीमेल की अलग थी। प्राइवेट में देखें पूरी गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पर प्राइवेट में देख सकते हैं। गवर्नमेंट में थोड़ा आप इस चीज़ को नोटिस करें, इस चीज़ को देखें। गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं BSc नर्सिंग के लिए 814 सीट्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज BSc नर्सिंग। अगर आप यहाँ पर देखें गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल जो BSc नर्सिंग की सीट्स हैं वो 814 हैं। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ टॉप के स्टूडेंट्स हैं BSc टेक्नोलॉजी में भी जाएंगे, BSc पैरामेडिकल बाकी में भी जाएंगे। कम से कम जो अंडर 2000 है तो 2000 तक फिर भी मैं रखता हूँ, जिनकी रैंक भी 2000 तक है तो BSc नर्सिंग में फिर भी वो सेफ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉप स्टूडेंट होते हैं उनका नीट हुआ होता है या किसी और में चले जाते हैं, किसी और बाहर चले जाते हैं, वो PMSSS के हिसाब से किसी और मतलब ये पैरामेडिकल में चले जाएंगे। तो नर्सिंग में भी जो 2000 रैंक है वो फिर भी सेफ रहने वाला है मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट हम देखें प्राइवेट कॉलेज भी देखें। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में बाकी कॉलेज वाइज आप खुद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहाँ से। आप अगर देखें प्राइवेट कॉलेज में तो टोटल जो प्राइवेट कॉलेज की हैं 1278 हैं,
टोटल 1278 ये जो हैं प्राइवेट कॉलेज की हैं, सिर्फ प्राइवेट की हैं। तो 1278 प्राइवेट की हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइवेट कॉलेज में जो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग है वहाँ का अगर सेफ स्कोर देखें तो प्राइवेट कॉलेज में 8000 जिनका रैंक होता है वो भी सेफ रहते हैं, 8000 रैंक तक भी सेफ रहते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो यहाँ पर उनको चांस मिल सकता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखें बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ में भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से डोडा में कितनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग अकेला और अकेला बीएससी नर्सिंग होता है। एंड पैरामेडिकल में आप देखें डोडा में कौन कौन सा है। आप जैसे डोडा में देखें बीएससी लैब टेक्नोलॉजी है, थिएटर टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही आप देखें जम्मू में भी डिफरेंटली जो यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पैरामेडिकल में उनको ठीक रहेगा, तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सीट्स टोटल देखें पैरामेडिकल में 590 हैं। 590 टोटल सीट्स हैं पैरामेडिकल में। गवर्नमेंट सीट जो हैं वो जम्मू में भी आ जाती हैं, कश्मीर में भी आ जाती हैं। अगर आपका जो रैंक है तो उस रैंक को थोड़ा देखिए। अगर आपका रैंक अंडर 1000 है, अगर आपका रैंक अंडर 1000 है तो कोशिश कीजिए आप पैरामेडिकल में जाइए। आप पहला जो है मेन कोशिश कीजिए पैरामेडिकल में ही जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक 1000 है, तो उस चीज़ में ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना है। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हैं जैसे एनेस्थीसिया आ जाता है, मेडिकल लैब आ जाता है, रेडियोग्राफी आ जाता है, तो थोड़ा आप एक काम करना, वेट करना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। वहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करके अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा प्रोग्राम किन रैंक वालों को लेना चाहिए, तो वो थोड़ा वहाँ पर समझा दूंगा। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें ओवरऑल रैंक देखें तो यहाँ पर पैरामेडिकल की जैसे 590 गवर्नमेंट की टोटल सीट्स हैं, तो यहाँ का जो ओवरऑल रैंक है वो हम देख सकते हैं कि 2000 के अंडर जो है वो रहने वाला है। जिनका रैंक 2000 से ऊपर होगा उनको मुश्किल है कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेज की टोटल सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंटली हर जगह यहाँ पर मेंशन है। तो प्राइवेट में 996 हैं, पैरामेडिकल की टोटल यहाँ पर 996 हैं। तो यहाँ पर जो अंडर 8000 स्टूडेंट्स जिनका रैंक अंडर 8000 है तो यहाँ पर भी उनका सेफ स्कोर रह सकता है। ऐसे अगर आप देखें बीएससी टेक्नोलॉजी, तो बीएससी टेक्नोलॉजी में टोटल 78 ही सीट्स हैं। बीएससी टेक्नोलॉजी में 78 हैं जो मेंशन है यहाँ पर कौन कौन सा। ये सूरा में होता है, सिकम सूरा श्रीनगर में, तो कौन कौन सा यहाँ पर 78 हैं। अब जितने स्टूडेंट्स हैं टोटल जैसा कि 78 है ना, जिन स्टूडेंट्स का भी रैंक अंडर 200 बनता है ना, तो ये 200 अंडर रैंक जिनका है, तो कोशिश कीजिए आप यही जो आपकी जो टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं इनको ही चूज़ करो। जिनका भी रैंक अंडर 200 है तो कोशिश कीजिए अपने टेक्नोलॉजी के कोर्स चूज़ करो। मतलब अपनी प्रेफरेंस जब देते हो तो पहली टेक्नोलॉजी को दे देना, सेकंड आप यहाँ पर पैरामेडिकल का किसी को दे देना, थर्ड आप बीएससी नर्सिंग को दे देना जिनका रैंक अंडर 200 है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। अब बाकी हम देखते हैं कि आपने फिल कैसे करना है फॉर्म, थोड़ा बहुत वो चीज़ें समझा देता हूँ। अब ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे आप आएंगे लिंक पर जाएंगे तो आपको ऐसा सरफेस सामने आ जाएगा। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, आप जो फिलिंग कर सकते हैं प्रेफरेंस फॉर्म वो आप 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फ़ी जो है आपको 1000 पे करनी, वो भी 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रहने वाली है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस में आपको खुद सुना दूंगा, ये इंस्ट्रक्शंस में आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपने अगर पहले साइन अप करना है, साइन अप कैसे करना है वो यहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो साइन अप आपका जो भी चीज़ें करनी वो आगे मतलब बताऊंगा क्या कुछ करना है। फिर जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब आपने लॉगिन करना है, तो यहाँ पर टच करके तो ये चीज़ें, तो आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर होगा, जो चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर बोपी का एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर, बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में समझा देता हूँ कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा नीडफुल है। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब आप ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको जो मतलब बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए तो आपने जो प्रेफरेंस भरनी है वो मतलब ध्यान से भरनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दो फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये चीज़ें कर दी। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको मैंने अभी बताई सीट्स वगैरह किस में कितनी है, उस हिसाब से फिर आपने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को देखना है। तो कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा, देखो क्या कुछ करना है। तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपने क्या करना है, तो एक चीज़ कोशिश करना आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पहले रखें, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसको पहले रखें, फिर बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते रहना। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपका जो भी प्रेफरेंस वगैरह है वो लॉक हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट जितने भी हैं उनको 1000 जो है फ़ी भी पे करनी है। जो चीज़ें आपको नीडफुल हैं, बोपी का एप्लीकेशन नंबर, उसके टोटल मार्क्स कितने थे, रैंक कितनी थी, कैटेगरी कौन सी है, रोल नंबर क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो जैसे मैंने आपको लिंक बताई थी वहाँ पर आपने
साइन अप करना है। पर आपने क्या करना है, आगे जाना है, पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। फिर आप सबमिट करोगे तो आपको जो भी वहाँ पर डिटेल शो होगी वो आपने देखनी है, ये प्रीव्यू करना है। अगर आपको उस टाइम एडिट करना होगा तो वो चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने सब कुछ मेंटेन करना है। फिर आपको ईमेल पर आगे जाएगा OTP आएगा, तो वो आपने भी OTP वहाँ पर डालना है, तो आपका सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब सब कुछ सक्सेसफुली हो गया तो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन में आपने क्या करना है, जो आपका बोपी एप्लीकेशन नंबर है वो आपका यूज़र नेम होगा वो डालना है, एंड पासवर्ड आपने जो अभी अकाउंट एक्टिवेट किया है उस टाइम जो आपने रखा है वो आपका यहाँ पर होगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस जो है उसको मतलब लॉक करना है, प्रेफरेंस देखनी है। फिर आपने क्या करना है, क्लिक ऑन सब्जेक्ट लिंक आफ्टर लॉग। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपने सब्जेक्ट पर करना है, फिर आपने डिसिप्लिन मतलब चूज़ करना है, क्या कुछ करना है वो अपने हिसाब से आप रखिएगा। जो भी यहाँ पर जो प्रोग्राम्स भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो भी कॉलेज वहाँ पर अवेलेबल होगी वो आपको दिखाई देगी, आपने उन्हीं को प्रेफरेंस देना है। फिर इसी हिसाब से आप कंटिन्यू प्रोसेस करते रहोगे तो आपका ये काम बन जाएगा। जैसे ही आपका लॉक हो गया, जो भी आपकी मतलब चॉइसेस हैं फिर बाद में वो चेंज नहीं होंगी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपने फ़ी वगैरह पे करनी है तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको साथ में रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं किसी स्टूडेंट्स का पूरा डेटा लेकर आपको अलग से ही पूरा वीडियो में समझाऊं कैसे आपने क्या कुछ करना है। तो आप आज ही कमेंट करके बताना सब कुछ, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।